आप सभी को सादर नमस्कार। कोरोना से बचाव के कुछ आसान और प्रभावी उपाय जो मेरे समझ में आए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बचाव के ये सुझाव आध्यात्मिक है। निदान और इलाज की तलाश में तो विज्ञान और पूरा विश्व लगा हुआ है। जगत जननी और परम पिता से प्रार्थना है कि इन्हें सफलता मिले। कोरोना से डरो, यह मानकर चलो कि उसने तुम्हें मार दिया है। हार मानकर ही बचाव कर लो, यही चाणक्य नीति है। अगर जिंदा रहे तो दोबारा जीत दर्ज कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ समझने वाली बात यह है कि कीटाणु या जीवाणु बहुत ही सुषुप्त मतलब बहुत धीरे चलने वाली प्रजाति होती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे पुरुष के वीर्य में जीवाणु, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे पैदा करने की ताकत होती है, परंतु यहां पर प्रकृति सर्वोत्तम का चुनाव करती है। और इन लाखों करोड़ों में से एक ही शुक्राणु जीवनदाता बन पाता है। इसके विपरीत कीटाणु, जिन्हें हम वायरस कहते हैं, वे हमेशा कमजोर का चुनाव करते हैं। वायरस के शरीर में त्वचा के द्वारा प्रवेश की संभावना बहुत कम होती है। वायरस के शरीर में त्वचा के द्वारा प्रवेश की संभावना बहुत कम होती है। वहीं इंद्रियों और कोमल त्वचा के द्वारा इंद्रियां, जिनमें जिनेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनके द्वारा संभावना बहुत ज्यादा होती है। शरीर में प्रवेश के बाद यह बहुत तेजी से अपने वर्चस्व को बढ़ाते हैं और शरीर के कोमल और महत्वपूर्ण अंगों यथा फेफड़े, किडनी, लीवर, हार्ट पर कब्जा करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब बचाव के उपाय। सबसे पहला बचाव सरकार और चिकित्सा विशेषज्ञों की बात को मानकर कर सकते हैं। सबसे पहला बचाव यही है। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि आपने कई लोगों द्वारा हाथ लगाई गई चीजों को छू लिया है, कोशिश करें तुरंत साबुन से हाथ धोएं। सुबह शाम दोनों वक्त कोशिश करें और शरीर के जिस भी अंग तक आपके हाथ पहुंच रहे हो साबुन से अच्छी तरह नहाएं। नाखून ना के बराबर रखें। उदर महाधमनी, जिसे चिकित्सीय भाषा में अम्बलिकस अर्थात नाभि भी कहते हैं, और ज्ञानेंद्रिया, जिनमें आंख, नाक, मुंह, कान और यौनांग हैं, में यथासंभव हल्का हल्का हो सके तो सरसों अथवा और कोई तैलीय चीज लगाए। तैलीय पदार्थ लगाने से हाथ और बाकी की त्वचा जीवाणु को जल्दी ग्रहण नहीं कर पाती है। ओम शब्द का उच्चारण करें और इसमें अंतराल बढ़ाने की कोशिश करें। नाभि जो हमारे शरीर का केंद्र है, नाभि से निकलने वाला यह शब्द हमारे शरीर में कंपन पैदा करता है और यह कंपन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और फेफड़ों को मजबूत करता है। और एक बात निश्चय ही भारत भूमि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करके मानव जाति और विश्व का कल्याण करेगी। मैं यहां फिर स्पष्ट कर दूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, सनातन शब्द का मतलब हिंदू धर्म नहीं होता है। सनातन का मतलब सर्वधर्म सद्भाव वैष्णव होता है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।